अगर मानसिक रूप से आपको मजबूत होना है तो 8 तरीके अपने दिल में उतार लो, अपनी जिंदगी में उतार लो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं आपका दोस्त लाइफ कोच पिंटू आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करेंगे हम आज 8 जो नियम जो आचार्य द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को बताया था सफल होने के लिए, वो 8 चीज जो अपन को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर आपको भी ये चीजें जाननी है तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इन चीजों की हर उस इंसान को जरूरत है जो मानसिक रूप से कमजोर है, जो अपने आप पे भरोसा नहीं करता है और उसे लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इस काम में मैं फेल हो जाऊंगा, इस काम में मैं करूंगा तो मेरे को लोग गालियां देंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। आचार्य द्रोणाचार्य जी ने अच्छे तरीके से बताया। उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये पूछा कि हमारा कभी कभी मानसिक संतुलन खो जाता है, हमारा मानसिक संतुलन मजबूत नहीं है, तो इस मानसिक संतुलन को कैसे हम बनाए रखें। तो द्रोणाचार्य जी ने 8 नियम बताए, इतने शानदार वाले बताए हैं मेरे दोस्त। जिन 8 नियमों को आप देख के और जान के अपनी जिंदगी में अगर परिवर्तन करोगे और अपनी जिंदगी पर ढालोगे तो आपकी जिंदगी अलग ही हो जाएगी। पर इन 8 नियमों को आपको दिल से एक एक करके दिल से सुनना है। इस समाज में, इस दुनिया में कभी कभी आपको ये लगता है कि कभी आप किसी से बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है। ऐसा लगता है कि यार मैं इससे बात नहीं कर सकता, इससे बात करूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इससे तो गलत हो रहा है। दोस्त, जैसा आप सोचोगे वैसा ही पाओगे। ये प्राकृतिक डिमांड आपको जैसा आप सोचोगे वैसा ही देगा। आपने देखा होगा, जिस इंसान की जितनी बड़ी सोच है उतना ही बड़ा वो इंसान निकलता है, उतना ही बड़ा रहता है। उस इंसान का सोचने का पावर मानसिक रूप से कितना मजबूत है, जब भी वो हर तरीके से मजबूत रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, अपने आप पे वो भरोसा नहीं करते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, चलते हम पहले जो नियम की तरफ जो आचार्य द्रोणाचार्य जी ने अपने बताया था। पहला जो नियम बताया अपने बच्चों को कि अपने अतीत को भूल जाइए आप। हर उस इंसान की जिंदगी में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हो जाती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसको वो इंसान याद कर करके अपनी जिंदगी को तोड़ मरोड़ के एक झिंझोर करके रख देता है। आज दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जिसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। हर उस इंसान के साथ में घटी रहती है। कोई भुला देता है तो कोई उसे याद रख लेता है। तो आपको अपने अतीत को भूलना है, जो गलत हुआ उसे भूलना है। याद करो अब अच्छा क्या होगा, वही इंसान आगे जाके एक महारत हासिल करता है। दूसरी जो बात बताई आचार्य चाणक्य जी ने कि अपना ध्यान केंद्रित करिए, उन चीजों पे ध्यान केंद्रित करिए जो आपको आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनमें वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, वो ध्यान से काम नहीं कर पाते। उनका आधा ध्यान तो यहाँ रहता है, आधा ध्यान वहां रहता है। तो ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते। उन्होंने, आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि जिसको भी अगर सफलता लेनी है, चाहे पढ़ाई से देख लो, चाहे बिजनेस से देख लो, चाहे नौकरी से देख लो, तो उसको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, जब भी वो चीजें उनकी तरफ आकर्षित होगी। कि कभी कभी आप गलत सोचते हो कि यार मेरे से तो ये नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आप बोल भी नहीं पाओगे और आप कर भी नहीं सकते। तो आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है, पूरी तरीके से फोकस करना है, फोकस रखना है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। आपको कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए, सिर्फ आपका काम दिखाई देना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी ने जो तीसरा नियम जो बताया है, इन्होंने कहा है कि आप किसी से ज्यादा उम्मीद मत लगाओ। मेरे दोस्त, कभी कभी होता है कि हर एक इंसान उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरे पापा ये करेंगे, मेरी भाभी ये करेगी, मेरा भाई ये करेगा, मेरे गुरुजी ये करेंगे। तो ऐसी उम्मीदें कभी नहीं लगाओ। दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। आपको अपने आप से उम्मीद लगाना है कि मैं कितना परफेक्ट हूँ और कितना पावरफुल हूँ। आपको अपने आप से उम्मीद लगानी पड़ेगी और आपको ही जिंदगी में इतिहास खड़ा करना पड़ेगा। औरों के इतिहास पे बनाए हुए पन्नों पे अगर आप घूमोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज के जमाने में जो उम्मीद लगाता है वो इंसान वहां का वहां रह जाता है। तो आचार्य चाणक्य जी ने ये कहा था साफ सट कि आपको किसी से उम्मीद नहीं लगानी है। जो भी करना है अपने आप को करना है, दिल से करना है, जान से करना है और तरीके से करना है। आचार्य चाणक्य जी ने जो चौथा नियम बताया था, चौथा नियम कुछ यूं है कि कुछ भी हो जाए आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में कुछ छोटी सी घटना होती है, उसमें वो घबरा जाते हैं कि यार अब क्या होगा, मेरे से तो नहीं होगा। आपको पता है, कभी किसी दो लोगों के झगड़ा भी होता है तो दो लोगों में वहां पे छुड़ाने हम जाते हैं तो अपन कांपने लग जाते हैं, ऐसे कांपने लग जाते हैं। तो वहां पे क्या है कि एक इंसान का जब कांपने लग जाता है, घबरा जाता है, तो उसका पावर नष्ट हो जाता है, अंदरूनी आत्मा से उसका पावर नष्ट हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। आप काम भी कर रहे हो तो उसमें आपको पावर लगाना पड़ेगा, अगर बात भी करोगे तो उसमें भी आपको पावर लगाना पड़ेगा। आप अपनी ऊर्जा को फालतू में व्यर्थ ना गवाओ। घबराना नहीं है, आप प्यार से और तरीके से उसको सुलझा और समझा सकते हो, जब जाके आप अपनी सफलता
हासिल कर सकते हो। जो पांचवा जो नियम बताया कुछ अद्भुत और शानदार तरीके से बताया है। आपको जीवन में खुद को कोसना नहीं है, यानी कि खुद को गालियां नहीं देनी, खुद को ऐसे गलत नहीं साबित करना कि यार मैं गलत हूं, मेरे से नहीं होता है ये, मैं नहीं करता तो ये होता ही नहीं, मेरे हाथ से कभी कभी गलत हो जाता है, मेरे हाथ से ही कभी कभी ये हो जाता है। कई सारे लोगों से होता है, कभी कभी वो काम करते हैं गलत हो जाता है, फिर अपने आप को कोसते हैं कि यार मैं गलत हूँ, गलत इंसान हूँ। ऐसा नहीं है। जो इन आप हो, बेटर हो, शानदार हो, जबरदस्त हो। आचार्य चाणक्य को समझाने के लिए सभी बच्चों को जंगल में ले गए, और जंगल में ले जाने के बाद में वहां पे हाथी और घोड़ा और गिलहरी थी। द्रोणाचार्य जी ने ये कहा कि अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर इन तीनों को मैं पेड़ पे चढ़ने के लिए कहूँ तो पहले गिलहरी चढ़ेगी या घोड़ा या हाथी? तो बच्चों ने कहा कि पहले गिलहरी चढ़ेगी, क्योंकि हाथी का काम नहीं है, हाथी नहीं चढ़ेगा, घोड़ा भी नहीं चढ़ेगा। सुंदर सा जवाब दिया कि जिसका जो काम होता है उसी से होता है, जिसका जो काम नहीं होता उससे नहीं होता है। कभी कभी कोई कोई काम आपसे हो जाते हैं, औरों से नहीं होते हैं, और औरों से हो जाते हैं, कभी कभी आपसे नहीं होते हैं। तो एक काम ऐसे हैं जिसका काम जिससे होता है, तो आपको इस चीजों से डरना नहीं है। बताया छठा जो नियम कि शारीरिक रूप से मजबूत बनो। जब आप शारीरिक रूप से मजबूत बनोगे जभी जाके आप कुछ कर पाओगे। मेरे दोस्त, आप अगर शारीरिक रूप से कमजोर हो, अपनी ऊर्जा को वैसे ही नष्ट कर रहे हो, चाहे जिस जगह ज्यादा बोल बोल के अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा रहे हो, गलत काम करके अपने शरीर को खराब कर रहे हो, कोई गुटखा खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, तो अपने को क्या है कि अपने शारीरिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे जब भी आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। सातवां जो नियम बताया था, ये बताया था सुनो सबकी और करो मन की। ये शानदार अद्भुत सवाल है मेरे दोस्त, ये शानदार तरीका है कि सुनो सबकी। आपको इस समाज में, इस दुनिया में लोग इतना ज्ञान बांट देंगे, इतना ज्ञान बांट देंगे, अगर आपको कोई काम करना है और उसके बारे में आप एक को पूछोगे तो आपको 10 बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। कभी कभी आप कहीं जाते हो और आपको रास्ता नहीं मिलता है, रास्ता भूल जाते हो आप, तो किसी आदमी से, किसी से पूछते हो, 5 लोगों में से कि यार वहां पे जाने का रास्ता कहाँ है, तो पांचों के पांचों लोग बताएंगे इधर से जाओ, उधर से जाओ। तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको रायचंद बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, ज्ञानचंद भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, पर आपको तरीके वाला इंसान कोई नहीं मिलेगा। तो सुनो सबकी, करो मन की। जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो, इसके बारे में जान के तरीके से उस काम को करो ताकि आप सफल हो जाओ। आचार्य तो आठवां जो नियम बताया, लास्ट वाला नियम बताया कि कम बोल, लोगों की सुनो ज्यादा। कभी कभी आप अपनी ऊर्जा को वैसे ही ज्यादा बोल बोल के एक ऐसी जगह पे भी जहाँ पे आपको बोलना नहीं चाहिए, वहां पे भी आप बोल बोल के अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हो। तो आपको कम बोलना चाहिए। जिंदगी में उसी इंसान की वैल्यू होती है जो कम बोलता है, और हर जगह वो बक बक करता रहता है, उस इंसान की धीरे धीरे वैल्यू कम होना लग जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आज ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और